22 जुलाई को हम ओलंपिक्स में चले गए। विलेज में काफ़ी अच्छे एथलीट्स को देखे, किस तरह वो रहते हैं, किस तरह वो खाते हैं। मेरी पहली फ़ाइट आई इक्वाडोर के साथ। थोड़ा प्रेशर था कि ओलंपिक्स में जा रहे हैं। जब क्राउड को देखा कि सब निशान निशान चिल्ला रहे हैं तो तब सब थोड़ा नर्वसनेस सब चला गया। काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया मैंने फर्स्ट फाइट में। सेकंड फाइट जब मेरी मैक्सिको के साथ थी उसमें भी काफ़ी मैं कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने उसको पहले 3 साल पहले हराया हुआ था। उसमें यही था कि इसको भी मैं इजीली हरा दूंगा और अपना मेडल सिक्योर करूंगा। जैसे पहला राउंड 4-1 से मेरा आया, जो कि 5-0 से आना चाहिए था, और सेकंड राउंड चलो मेरा आना चाहिए था, बट स्टिल वो 3-2 के डिसीजन में मेरे ओपोनेंट को गया। और वहाँ पर स्कोरिंग क्या है, वो 10-9 वाली इक्वल हो गई थी। तो कुटप्पा कोच थे जो मेरे, उन्होंने बोला कि बच्चू ये लास्ट राउंड है और इसी में ही सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। तो मेरे अंदर जितनी जान थी, जितनी पावर थी, स्पीड थी, वो मैंने सब लगाकर वो लास्ट राउंड मैंने अपना पूरा 100% दिया। और देखा जाए तो वो मेरा जो ओपोनेंट था वो क्लिंच कर रहा था मुझे बार बार। उसको वार्निंग भी मिलनी चाहिए थी, बट स्टिल जो जज थे, उन्होंने, रेफरी था, उन्होंने वार्निंग नहीं दिया उसको। बट जो देखा जाए थर्ड राउंड मैंने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग भी कर रखी थी, काफ़ी पंच फेंक रखे थे। मेरे को 100% यकीन था कि मैं वो फाइट जीत गया हूँ। बट जब उस टाइम पर उसका हाथ उठाया और एकदम से मेरी आंखों के सामने पूरा ब्लैकआउट हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से क्या हुआ। और मैं शॉक हो गया कि ये हुआ क्या है। मैं अपने कोच की साइड देखा और वो हाथ ऊपर खड़ा कर रहा था और वो रो रहा था। तो फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको जिता दिया या फिर वो जीत गया है। तो तब तक तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सका कि इन चीज़ों को। बट जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया, ड्रेसिंग रूम में जब मैंने चीज़ें फ्लैशबैक किया, रियलाइज़ किया कि मैंने क्या खो दिया, मेरा मेडल छीन लिया गया, फिर मैं उस चीज़ के हकदार में नहीं था। तो उस चीज़ में काफ़ी परेशान रहा। देखा जाए तो आज भी अगर मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो एक आंखों में पानी आ जाता है। और कोई बात नहीं, बस यही सोचता हूँ कि और मेहनत की ज़रूरत है और अगले ओलंपिक में इससे भी ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग करके, मेहनत करके और अच्छा करेंगे। सब लोग काफ़ी मायूस थे जब वापस ड्रेसिंग रूम के बाद जब चेंज करके मैं अपने रूम की तरफ जाने लगा। सब लोग बाहर खड़े थे, मेरा वेट कर रहे थे। काफ़ी अप्रिशिएट किया, भैया अच्छा खेला, डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आया। बट देखा जाए तो सब लोग बहुत मायूस थे। और पहली बार अपने पापा की आंखों में पानी देखा, आंसू देखे कि भाई इतनी मेहनत करी उन्होंने, जितनी मेहनत मैंने करी है उतनी मेहनत मेरे पापा ने भी करी है। सुबह उठाना 4 बजे, स्टेडियम में लेकर जाना और फिर 7 बजे वापस लेकर आना, फिर स्कूल भी छोड़ के आना, स्कूल से लेकर आना, फिर शाम को 4 बजे फिर स्टेडियम लेकर जाना, फिर वहाँ से वहीं पर रहना। और एथलीट्स के पेरेंट्स क्या करते थे कि वो छोड़कर अपने चले जाते थे, बट पापा ये थे कि भाई वहीं पे रहते थे, मेरी ट्रेनिंग देखते थे। और एक ऐसा सिंगल दिन नहीं हुआ कि वो कहीं बोले कि भाई मैं आज रेस्ट कर लेता हूँ, तू अपना अकेला चले जा। चाहे आंधी हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे बारिश से हमारे गलियों में पानी भर गया हो, कभी भी उन्होंने मना नहीं किया कि भाई हम नहीं जाएंगे। हमेशा से उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और जितनी मेहनत मेरी रही है, देखा जाए तो उनसे डबल मेहनत मेरे पापा की भी रही है। बट उस दिन जब मैंने देखा कि भाई उनकी आंखों में पानी आया, भाई हम एक मेडल हाथ में आते ही छीन गया, तो काफ़ी उस चीज़ का दुख रहता ही है। जिस दिन डिसीजन आया उसके बाद मैं ओलंपिक विलेज में नहीं गया। मेरे पापा बाहर रुके हुए थे फैमिली, तो मैं उनके साथ ही प्रेफर किया, क्योंकि तब तक मेरे रूम में कोई भी नहीं था और काफ़ी ज़्यादा बेकार थॉट्स आ रहे थे कि भाई अब तो कुछ रहा नहीं है, सब खराब हो गया। और 3 दिन तक मैं सोया नहीं था। और आज भी रात को कभी दिमाग में आ जाता है तो उठ के थोड़ा वो एंग्जाइटी सी हो जाती है कि भाई मैंने क्या खो दिया मैंने एक वो। तो 3 दिन तक तो मेरे को होश ही नहीं था, ना मैंने खाना खाया, ना मैंने कुछ पानी पिया। मन कर गया तो थोड़ा पानी पी लिया, कुछ खा लिया। सारे घर वाले फोर्स कर रहे थे कि भाई खा ले। ऐसे वो था कि भाई मैं होश में नहीं हूँ कि हो क्या गया मेरे साथ। तो काफ़ी ज़्यादा वो एक हार्ड फेस था। लाइफ में कभी ऐसा फेस आया ही नहीं। अगर आया तो है वो इटली वाला जो था, क्वालिफिकेशन वाला वो था। बट इससे जब मैंने ये हिट हुआ मेरे को, ये तो बहुत ही ज़्यादा था। मैं तो अपने एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता अपने वर्ड्स में कि भाई मेरे को कितना ज़्यादा इस चीज़ के लिए दुख हुआ मुझे। इटली में जब मैंने काफ़ी अच्छे प्लेयर को हराया, पहली फाइट में मैंने जब कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट को हराया, जीबी का जो अब इस ओलंपिक्स का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहा है, तो काफ़ी अच्छा था इटली का क्वालिफिकेशन भी। बट जो फाइनल फाइट जो मेरी यूएस के बॉक्सर के साथ थी, ओमरी जोन्स, उसके जो लास्ट राउंड का जो डिसीज़न था वो स्टिल मेरे फेवर में नहीं आया। तो इस चीज़ का दुख है कि कहाँ किस चीज़ में कमी रह गई है, जो हर बारी हम स्प्लिट डिसीजन में या फिर हमारे साथ फेवर नहीं होता है।
जो पावरफुल कंट्री है लाइक मेक्सिको, यूएसए, इनकी थोड़ा फेवर ज़्यादा होती है। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भाई सब ख़राब हो चुका है, मेरे पास सिर्फ एक आखिरी मौका है क्वालिफाई करने का। और मैं सब कुछ छोड़ के मेरे को ये था कि भाई मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा थाईलैंड में और फिर कोटा लेके रहूँगा। पहले तो एक महीना हम जब एक महीना जर्मनी में थे, तो वहीं से हम डायरेक्ट पेरिस गए और मेरी फैमिली भी वहीं आई हुई थी पेरिस में। तो काफ़ी सब पॉजिटिव थे सब लोग, और पॉजिटिव थे तो हम सबको ये था कि हम 100% मेडल लेकर जाएंगे यहाँ से, और मेडल ब्रोंज सिल्वर ही नहीं, हमेशा हम गोल्ड लेकर जाएंगे। और मुझे भी काफ़ी पॉजिटिव था इस चीज़ों पे। बट क्या है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है डिसीज़न देना, तो वो थोड़ा नेक्स्ट टाइम देखेंगे इन चीज़ों को। मैंने अपनी फ़ाइट अभी तक कम से कम 1000 से ऊपर बार देख ली होगा काउंटिंग, कि भाई मैं हार ही नहीं सकता मैं ये फ़ाइट। और थर्ड राउंड के ऊपर डिसीजन था। थर्ड राउंड में जिस तरह से वो क्लिंच कर रहा था, पंच नहीं मार रहा था, और जिस तरह से मेरे पंच रुके ही नहीं, चाहे वो गार्ड पे लग रहे हो, चाहे वो हवा में खुल रहे हो, एक डोमिनेंट जो दिखाया वो मैंने दिखाया। और बट फिर भी मेरे फेवर में नहीं आया वो राउंड। 5-0 से मेरे ओपोनेंट को फेवर में दिया। उस चीज़ से काफ़ी दुख है कि जो इतने बड़े लेवल पर ऐसी गलत स्कोरिंग होती है, इन पे ध्यान दिया जाए, ताकि एक एथलीट का जो करियर है वो काफ़ी बहुत छोटा होता है। इन चीज़ों से उनके करियर पे कोई नुकसान ना होए। हाँ, स्कोरिंग सिस्टम 100% चेंज होना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था 2012 ओलंपिक तक कि आपने पंच किया और आपको उसी टाइम स्कोरिंग मिल जाएगी। बट 2012 ओलंपिक के बाद 10-9 वाली स्कोरिंग आई। इसमें क्या आप कितना भी अच्छा खेलो, स्कोरिंग देना जजेस के हाथ में है। तो मैंने काफ़ी टूर्नामेंटों में देखा है कि इंडिया के कभी फेवर में जो स्प्लिट डिसीजन है वो कभी नहीं आए। और इवन दो हम जीते भी हुए हैं वो फाइट, और क्लियर हमारे फेवर में 3-2 भी आनी है, वो कभी हमारे फेवर में गया ही नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ओलंपिक्स में या किसी भी टूर्नामेंट में बॉक्सिंग होती है, तो ये जो स्कोरिंग सिस्टम है इन पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और इन पे ध्यान दिया जाए। मैं सोचता हूँ कि अगर सच बताऊँ तो गलत हुआ है मेरे साथ, और मैं नहीं, पूरा देश कह रहा है कि वो फ़ाइट हम जीते हुए थे, हमारे साथ हमारे फेवर में डिसीज़न नहीं आया। और अगर कोई ये भी बोलता कि नहीं तू हारा हुआ था, तो मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को विश्वास नहीं करता। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह क्लियर फ़ाइट मेरी, क्लियर नहीं बिल्कुल क्लोज फाइट थी, बट फिर भी मैं ऊपर था, जो इटली में यूएस के साथ हुई थी, उससे भी ज़्यादा मेरी क्लियर फाइट मेरी इस मैक्सिको के साथ थी। बट जो डिसीज़न आना चाहिए था वो मेरे फेवर में नहीं आया। अभी भूली तो नहीं जाएगी ये चीज़, क्योंकि इतने साल मेहनत करी इस चीज़ के लिए, और आसानी से नहीं भूली जाएगी ये चीज़। कहीं ना कहीं वो दिमाग में फिर आती है। जैसे मैं इटली में जब हारा, मैं बिल्कुल शौक था कि मैं ये क्यों नहीं मेरे डिसीज़न में आया। और उस चीज़ को लेकर मैं ट्रेनिंग किया मैंने थाईलैंड के लिए, कि मैं चाहूँगा नहीं कि मैं मेरे साथ दोबारा कुछ ऐसा गलत डिसीज़न होए। मैंने और मेहनत किया, सुबह शाम मैंने मेहनत किया। कभी कभी जब रात को वो चीज़ दिमाग में आती थी कि मैं नहीं कर पाया, तो कभी और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करने के लिए रात को कभी उठ के ट्रैक पर चला गया। जब मैं पटियाला में था नेशनल टीम में, तो मेरे पास सब मैंने दाव पे लगा रखा था थाईलैंड के लिए, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 5 साल बाद, 4 साल बाद ओलंपिक देखने को मिलेगा, और मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं इसे ख़राब नहीं जाने दे सकता इस चीज़ को। कभी हमारी ट्रेनिंग, जैसे पटियाला कैंप लगता था, जैसे ट्रेनिंग हमारी अगले दिन रात को सुबह 10 बजे होती थी, तो काफ़ी टाइम मिलता था हमको इवनिंग ट्रेनिंग के बाद पूरा सुबह तक रिकवर करने के लिए। तो कभी कुछ चीज़ें जब परेशान करती थी, जैसे वो इटली में जो क्वालिफिकेशन वाला जो फाइट था, वो माइंड में आता था और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता था कि भाई क्यों नहीं ले पाया मैं कोटा, और कहाँ कमी रह गई। तो उस चीज़ को देख के मैं कभी कभी उठ के ट्रैक पे चला जाता था ट्रेनिंग करने। रात को एक बारी नींद नहीं आ रही थी 11 बजे, तो मन हुआ कि भाई ट्रेनिंग करते हैं चलो। और ऐसे एक बार नहीं, काफ़ी बार हुआ कि मैं ट्रैक पर गया हूँ और वहाँ पे मैंने रनिंग करी है। कभी 1 घंटा रनिंग कर ली अपने स्टेमिना पे ध्यान देने के लिए, या फिर कभी 400 मीटर के स्प्रिंट कर लिए कि भाई अगले कंपटीशन में कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए मेरी। तो इसलिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी रहेगी तो आपको फ़ाइट में काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो मेरा यही था कि मेरे को ट्रेनिंग में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, और हुआ भी ऐसा। फ़ाइट में मैंने जो थाईलैंड में मेरा क्वालिफ़िकेशन था वो काफ़ी अच्छा गया, 1 साइडेड गया मेरा।
तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तब उस टाइम कोचेस को पता था कि रात को आप अकेले प्रैक्टिस? नहीं, किसी को नहीं पता था। सिर्फ़ या तो मेरे रूममेट को पता था कि भाई मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने। कभी-कभी अपने रूममेट को भी नहीं बताता था क्योंकि वो सो जाता था। कभी ऐसा हुआ है, कभी मैं 11 बजे गया हूँ, 11 बजे देखता था कि वहाँ पे लाइट वाइट सब जला हुआ है ट्रैक का, तो कभी डिले करके मैं 12:30 बजे भी गया हूँ, 1 बजे भी गया हूँ मैं कि भाई 1 घंटा ट्रेनिंग करके। जैसे नेक्स्ट दिन जब जैसे ट्यूसडे को ज़्यादातर जाता था क्योंकि वेडनेसडे को एक टाइम ट्रेनिंग होती थी और वो सिर्फ 11 बजे होती थी सुबह, तो काफ़ी टाइम मिलता था मेरे को ट्यूसडे इवनिंग की ट्रेनिंग के बाद, तो मन करता था कि भाई मैं ट्रेनिंग पर जाऊँ।